महाराज श्री, मेरी संख्या ये है कि आजकल डेस्टिनेशन शादियां होने लग गई, लेकिन ये है कि जो रात्रि भोजन नहीं करे वो माँ बाप को सब कुछ सहन करना पड़ता है और उसे दोष भी लगता होगा शायद। तो महाराज श्री, ऐसा क्या करें कि इस हिंसाओं से बचे। और आजकल होटलों में 3-3 दिन रहना पड़ता है और जैनियों में तो रात्रि भोजन का चलन पूरा हो चुका है। तो महाराज श्री, ऐसा क्या करें कि इन चीज़ों से बचें, आप का दूर कीजिए। बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल है। जैसे जैसे समाज में संपन्नता बढ़ रही है, आधुनिकता भी बढ़ने लगी है और बढ़ती हुई आधुनिकता के परिणाम स्वरूप हमारी मौलिक पहचान खोते जा रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग आज आम हो गई है और इसमें बर्बादी भी है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि विवाह कहाँ करो, क्वचित पुण्याश्रम में, किसी पवित्र स्थान पर ही विवाह करो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि पहले के विवाह ज़्यादा टिकाऊ होते थे, आजकल के विवाह टिकते क्यों नहीं। उन्होंने जिस भी दृष्टि से कहा, पर एक दृष्टि से मुझे उनका एक तर्क अच्छा लगा कि पहले के विवाह इसलिए टिक जाते थे कि क्योंकि पहले विवाह घर या मांगलिक स्थानों में होते थे। आजकल के विवाह सब होटलों में होते हैं, तो विवाह भी होटल जैसे हो गए। ये बात अलग विषय है, लेकिन ये भी एक कारण है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का प्रभाव तो पड़ता है। आप लोग सोचिए, जिस भी 5 स्टार होटलों में आप लोग विवाह आदि कार्यक्रम संपन्न करते हैं, आजकल तो घंटों से मिलता है। आज आपका विवाह, एक दिन पहले किसी दूसरे का विवाह हुआ और वहाँ सभी को अभक्ष्य वस्तुएं परोसी गई, वहाँ अनेक प्राणियों की हिंसा भी हुई। उसी स्थान पर आपके वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं तो उनकी आहें भी तो वहाँ गूंजती होगी, और जहाँ किसी दीन दुखी मूक निरीह प्राणी की आह गूंजेगी, वहाँ तो फिर राह कहाँ है, ये विचार करना है। इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग के विषय में विचार करना चाहिए, और यदि आप लोग करते ही हों तो उसका स्थान पवित्र होना चाहिए। धर्म स्थानों में करिए ताकि वो व्यवस्थित हो सके, और दिन में कीजिए। ये बहुत ही लज्जाजनक दिखती है कि जैनियों के वैवाहिक कार्यक्रमों में दिन में खाने वाले जैनियों को अपना भोजन ढूंढना पड़ता है। कितनी लज्जाजनक बात है। अरे, आपके आयोजन में तो रात में भोजन का काम ही नहीं होना चाहिए। और वो लोग देखो कि जो रोज गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं, हजारों की तादाद में उपस्थित होते हैं, रोज साधुओं को आहार देते हैं। अभी आप लोगों से हाथ उठवा लूँ तो मुझे लगता है 10% का ही रात्रि भोजन त्याग होगा। उठवाऊँ हाथ, चेक करूँ? नेमी नगर बहुत धार्मिक नगर माना जाता है, थोड़ा टेस्ट ले ही लेता हूँ इस इलाके का। थोड़ा महिलाओं में हाथ उठाओ तो कितनी महिलाओं का रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है? आजीवन त्याग लगभग 30 से 35% हाथ उठ रहे हैं। एक प्रस्ताव पारित कर दूं कि जो आजीवन त्यागेगा उसी से आहार लूंगा। कर दें? अच्छा, हम लोगों का झमेला भी ऐसे ही होगा, बच जाएंगे। पुरुष वर्ग में कितने लोग हैं जिनके रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है? ये थोड़े कम है। हाँ है, लेकिन ये विचारणीय बात है। हम अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को खोकर पाएंगे क्या?
हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं? हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि आपकी मजबूरी है तो एक दिन के लिए भी त्याग करने की जरूरत नहीं है, और प्रवृत्ति है तो एक दिन भी ग्रहण करने की जरूरत नहीं। आप देखिए, आप रात में खाते हो किसी मजबूरीवश, या रात में खाना आपकी प्रवृत्ति बन गई। जैनियों में रात में खाना तो ऐसे कम होता है, पर पार्टियों में लोग रात में ही खाने को जाते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं महाराज जी महीने में 3-4 दिन की छूट दे दो, यानी हर संडे को आउटिंग के लिए जाएं और बाहर जाएं और रात में खाएं। अरे भैया, आउटिंग में जाओ ना, दिन में भी तो आउटिंग हो सकती है। हाँ, कर सकते कि नहीं? यह आपके सेहत के लिए भी ठीक है और धर्म के लिए भी ठीक है, और आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का आधार भी है। क्या आप लोग ऐसी पहल नहीं कर सकते? व्यक्ति सा इनका त्याग कीजिए। जब रात में खाने वाले मिलेंगे नहीं तो अपने आप दिन में व्यवस्था होगी। एक समय था जब अजैन बंधु आप लोगों को बुलाते थे तो जैनियों के लिए लिखते थे कि आपके लिए दिन में व्यवस्था है, और आज हमारा तो सब चलता है कहकर धर्म को ही चलता कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? जागना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सोच बदलना चाहिए। आप देखिए, कहाँ अक्षय कुमार का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, शाम 6:30 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता, सुपरस्टार होकर के, और उसकी सेहत आप देख लीजिए। अभी नवजीत सिंह सिद्धू की बात आई, उनने अपनी धर्मपत्नी को कैंसर से मुक्त किया, दिन में भोजन कराकर, जैन पद्धति को अपनाकर। वो लोग जो जन्मना जैन नहीं है वो आपकी परंपरा को अपना रहे हैं, और आप अपनी परंपरा को खंडित करने में अपनी शान समझ रहे हैं। ये घोर निंदनीय कृत्य है, अवांछनीय है, इससे बचना चाहिए। मैं युवाओं से कहता हूँ, भैया सब खो दे, अपनी पहचान मत खोएं। हम जैन हैं तो जैनत्व को हम तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब अपनी पहचान को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए इस पर सभी को ध्यान देना ही चाहिए।